हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज फिर हम यूनिट 7 कहानियों की श्रृंखला में पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी। और ये कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है, बल्कि ये आपके कई असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, ये टीजीटी पीजीटी और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये कहानी लगी हुई है। तो ये कहानी इस नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस कहानी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कुछ पंक्तियों को लेकर के, कभी पात्रों को लेकर के। तो इससे प्रश्न निकल के आ ही जाते हैं। तो इसीलिए ये कहानी आप ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि कहानी से जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ ज़रूरी प्रश्न हैं उसको भी मैंने इसमें रखा है, जो कि बाद में आपको दिखलाया जाएगा। तो तब तक ये आप इसमें अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के। चलिए देखते हैं कहानी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं कहानी के। और ये कहानी जो है सर्वप्रथम 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915। और ये कहानी का जो कथानक है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये इसका कथानक क्या है, या फिर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी का नाम क्या है। तो ये कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का नायक जो होता है वो लहना सिंह, नायक का नाम है लहना सिंह, अपने बचपन में कभी एक बालिका से मन ही मन प्रेम करता था। कालांतर में वह लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी, जिसने लाम बर्मन यानी कि युद्ध या सैनिकों का समूह जो था युद्ध में जाते हुए लहना सिंह से यह निवेदन किया कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। लहना सिंह युद्ध के मैदान में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह को बचाता है। और इस प्रकार सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था वह लहना सिंह ने पूरा किया। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। मुख्य पात्र है इसमें लहना सिंह, जो कि नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है। ये इम्पोर्टेंट है। ये 77 सिख राइफल, लहना सिंह कहाँ पे जमादार रहता है? 77 सिख राइफल में जमादार रहता है। और बचपन में जब वो अपने मामा के यहाँ जाता है तो वहीं पर बाजार में एक लड़की से उसको प्रेम हो जाता है, जो कि बाद में वही लड़की सूबेदारनी बनती है। लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है और अपने वचन को निभाने के लिए ये अपने प्राणों को कुर्बान कर देता है। ये इसमें दिखलाया गया है। एक मुख्य पात्र सूबेदारनी, ये हजारा सिंह की पत्नी है। सूबेदारनी के पति का क्या नाम है? हजारा सिंह। और पुत्र का नाम है बोधा सिंह। और ये लहना सिंह की प्रेमिका भी है सूबेदारनी। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको जमीन दी थी। बोधा सिंह ये होता है हजारा सिंह की और सूबेदारनी का पुत्र होता है, जो युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर दे देता है और इस तरह से उसकी जान बचाता है। गौण पात्रों में शामिल हैं ये वजीरा सिंह, जो कि पलटन का विदूषक है, यानी कि वो सबको हंसाता रहता है। लप्टन साहब है, 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। इनको मार कर कोई जर्मन इनका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महा सिंह और शाम सिंह के सिपाही हैं। अतर सिंह ये सूबेदारनी के मामा का नाम है, अतर सिंह। कीरत सिंह ये लहना सिंह के भाई का नाम है। अब्दुल्ला कौन है? लप्टन साहब का खानसामा है। पोलू राम ये है डाक बाबू। तुर्की ये मौलवी है। अब ये कहानी जो है, इस कहानी का सारांश देखें तो ये कहानी 5 भागों में विभक्त है। तो पहले भाग में क्या होता है कि इसमें अमृतसर से कम्बू काट वालों की बोली का वर्णन है, जहाँ एक लड़का जो है वो मांडू का रहने वाला है और एक लड़की जो मगरे की रहने वाली है, उसका
मिलन होता है कहाँ पे, चौक की दुकान पर। लड़का जो है वो दही और लड़की बड़ियाँ लेने आई हुई थी। उसके बाद द्वितीय खंड में क्या होता है, इसमें खंदक का वर्णन है। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा जाई का वर्णन, सूबेदार लहना सिंह, वजीरा सिंह आदि की वार्ता। यहाँ पे सूबेदार हो गई है, सूबेदार लहना सिंह और वजीरा सिंह इत्यादि की वार्तालाप यहाँ पे दूसरे खंड में दिखाया गया है। तीसरे खंड में क्या है, लहना सिंह द्वारा बोधा सिंह को सर्दी से बचाने हेतु अपना जर्सी दे देता है। ये जर्सी दे देता है। लेफ्टिनेंट साहब बनकर एक जर्मन जो है वो हजारा सिंह को आदेश देता है, लेकिन लहना सिंह उसको पहचान लेता है। चौथे खंड में लहना सिंह द्वारा लेफ्टिनेंट को पकड़ लेना, जो नकली जर्मन बन के आया रहता है तो उसको पकड़ लेता है और उसकी गोली, लेकिन क्या होता है, लहना सिंह को लग जाता है। 70 जर्मनों का खंदक में प्रवेश हो जाता है और 8 सिख सैनिकों से युद्ध लड़ना पड़ता है। जहाँ की 70 जर्मन सैनिक होते हैं, लेकिन सिख सैनिक कितने होते हैं, सिर्फ 8 होते हैं। लहना सिंह द्वारा एम्बुलेंस में स्वयं न जाकर बोधा सिंह को भेजना और होना सूबेदारनी के नाम संदेश, ये बोधा सिंह को वो भेज देता है, एम्बुलेंस में खुद नहीं जाता है, क्योंकि उसने क्या हुआ था, सूबेदारनी को वचन दिया होता है, उसके कहने का मान रखा होता है, क्योंकि उसने कहा रहता है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। पांचवें खंड में क्या, पूर्व दीप्ति शैली में अतीत का स्मरण करते हुए लहना सिंह मर जाता है और अगले दिन समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होता है कि 68वीं सूची युद्ध के मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये चीज न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि अखबार में लहना सिंह की मृत्यु के बारे में कौन सी हेडिंग्स जो है वो प्रकाशित होती है। तो ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेडिंग प्रकाशित होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, तो इसके लिए आपको ये देखना जरूरी होगा। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा कुत्ता प्यारी, बच जा लंबी उम्र वाली। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भागों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये कहने का मतलब कि वहाँ पे जो बाजार में जब ये गाड़ी चलाने वाले जो भी होते हैं ना, बम्बू काट वाले जो होते हैं ना, वो लोग ये ऐसे मतलब बोलते रहते हैं औरतों को ताकि वो हट जाएं रास्ते से। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार ये एग्जाम में ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो ये पंक्ति जो है वो पूरी आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिरंगी में फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहती है दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। जैसे मैं जानता ना हो, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप किचन में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये लहना सिंह चाहता है इस तरह की मौत कि अपने भाई के
गोद में मरे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बड़बड़ा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना जाओ। यानी एम्बुलेंस में जाने के लिए वो सूबेदार को भेज देते हैं। और वो पूछते हैं और तुम? तब वो कहते कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खरा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये सारी पंक्तियां जो है आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ा है तो भी इन पंक्तियों के माध्यम से आप कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कथानक किस तरह का होगा। अब ये क्या उसने जैसे चिट्ठी में क्या लिखने को कहा, लहना सिंह ने क्या लिखने को कहा कि सूबेदारनी से कह देना मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा उसने कहा था वह मैंने कर दिया। और यहीं से इस कहानी का नाम निकल के आता है, उसने कहा था। प्रमुख पंक्तियां ऐसे पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग लगती होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंक्तियां कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये सूबेदारनी कहती है लहना सिंह को। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। ये जो है लहना सिंह जब मौत के अंतिम कगार पे रहता है तो वो इस तरह से बड़बड़ाता रहता है कि उसने कहा था। वो अपनी जो भी पुरानी बातें हैं, जो पिछली चीजें हैं, वो उसके दिमाग में चलती रहती है। जैसे यहाँ पे है ना कि मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आने लगती है। तो ऐसा ही लहना सिंह के साथ हो रहा है, और वो अपने मन में ही बड़बड़ा रहा है कि उसने कहा था ये सब चीजें। उसने कहा था कि इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। अब के हाथ में आम खूब फलेगा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये बातें कीरत सिंह जो है वो चिट्ठी में लिखता है लहना सिंह को। ये कहा युद्ध भी, ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध जिसमें ये लोग गए रहते हैं, तो उस समय कहाँ पे युद्ध होता रहता है, किसके बीच में? फ्रांस और बेल्जियम के बीच में युद्ध होता रहता है। और ये 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 68वीं सूची में। और सिख राइफल का नंबर क्या होता है? 77। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है, जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। और ये सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी की जो है वो उसके पत्नी है, सूबेदारनी होरा। सूबेदारनी का नाम है होरा, ये भी याद रखिएगा। और ये बोधा सिंह का पति भी है। उसके बाद कुछ विशेष बातें हैं इसमें जो कि एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूर्व दीप्ति शैली, यानी कि फ्लैशबैक में ये कहानी जो है वो कही गई है। युद्ध के मैदान में लहना सिंह जो है वो जो भी चीज़ें सोचता है वो सारी चीज़ें इसमें कहानी के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसको हम पूर्व दीप्ति शैली कह सकते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया गया है कि प्रेम जो है वो त्याग देखता है, और समर्पण और त्याग ही प्रेम का जो है वो आदर्श स्वरूप है। तो ये इस चीज में बताया गया है। देखिए यहाँ त्याग और वीरता की आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देश प्रेम की कहानी है, देश के लिए मर मिटने की। लेकिन ये अलग बात है कि उस समय जब ये लोग सेना में होते हैं तो उस समय
फ्रांस और बेल्जियम के बीच में लड़ाई होती है, जबकि ये लोग भारतीय होते हैं, लेकिन उस समय वो जिस देश की तरफ से लड़ते हैं उस देश के लिए ही ये मर मिटते हैं। वचनबद्धता है एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का भी चित्रण होता है इसमें, कि किस तरह से युद्ध में लोग मरते हैं और क्या क्या सपने जो है वो उनके चकनाचूर होते हैं। कौन कौन से स्थान का नाम इसमें दिया गया है, तो अमृतसर, मेन जो अमृतसर के होते हैं दोनों, और मगरे यहाँ ये सूबेदारनी का घर है, माझे ये लहना का घर है, गुरु बाजार ये लहना के मामा का घर है, जगाधारी जहाँ लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे, और लायल पुल बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। और ये मेन जो कहानी कहाँ पे युद्ध जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो फ्रांस और बेल्जियम के बीच में। फ्रांस और बेल्जियम के बीच में ये होता है युद्ध। तो आपको मेरी ये कहानी मतलब मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने अगर कहानी नहीं पढ़ा है तो यूजीसी नेट के कहानियों का जो सीरीज है एक शॉर्ट्स के रूप में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। तो आप मेरे प्रोफाइल पे जा करके वहाँ से जो शॉर्ट्स है तो वहाँ से आप कहानियों को सुन सकते हैं। अभी मैंने 2-3 कहानियाँ ही उसमें सुनाया है, क्योंकि शॉर्ट्स के रूप में सिर्फ 3 मिनट का ही वीडियो बनता है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको बोरियत भी ना लगे और कहानी समझ में भी आ जाए। तो इस तरह से मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी जो 21 कहानियाँ जो लगी हुई है यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो वो सभी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से धीरे धीरे करके आपको सुना दूँ। तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और फिर अगर आपको कुछ इस कहानी से संबंधित अगर कुछ पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप देखिए पूरा वीडियो और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।